परम शांति। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, सिमन सिमन शुक्राना गुरु जी के श्री चरणों में। उनकी बेटी विभा का प्रणाम सभी सॉल्स के साथ और परम पिता परमात्मा के श्री चरणों में यही अरदास, जो आपके द्वारा परम के ध्यान में परम की रोशनी हमारी शिथिल पड़ी हुई, क्षीण पड़ी हुई आत्माओं में पावर डाल रही हैं, वही पावर हमारे पंच कोशों को साफ करते हुए वाइब्रेट होकर हम में से, घर में से निकलते हुए सभी देशों विदेशों में, पूरी पृथ्वी पर लोकों पर लोकों तक होते हुए सारे वायुमंडल को साफ करते हुए परम की शांति में वापस लौटे। और इसी के साथ सभी लाडले और सभी लाडलियाँ गुरु जी के प्यारे, हर किसी के अपने एक इंडिविजुअल जर्नी। कोई ये ना समझे, अपना कंपैरिजन किसी से ना करे। कल मुझे बहुत एनर्जीज आ रही थी कि पीपल आर कंपेयरिंग कि इनके साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, या इनकी जागृति इस लेवल पे है, मेरी जागृति इस लेवल पे नहीं है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मी। एक दूसरे से कंपैरिजन, संगतों से, संगतों का कंपैरिजन, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल्सो विकार, एंड वी ऑल souls have to detach this bad energy. I always call it bad energy. The things which are deeply connected with the worldly vicars, either it's काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, झूठ, निंदा और गुस्सा, और किसी का दिल तोड़ देना या किसी को अपशब्द बोल देना, किसी के बारे में पीठ पीछे बात करना, किसी का रहस्य पता भी चल जाए तो किसी को उस बारे में बता देना, ठीक है। दीज आर द विकार्स। और इन्हीं सब विकारों में से एक विकार ये भी है कि आप अपना कंपैरिजन, अपनी जर्नी का कंपैरिजन अगर आप किसी और की जर्नी से करते हैं, ठीक है। किसी का कंपैरिजन किसी से नहीं करना है, बिकॉज दैट कंपैरिजन विल ऑलवेज क्रिएट अ बैड एनर्जी एंड अ नेगेटिव एनर्जी inside your aura, outer your aura, in your पंच कोश, in your कारक कोश। तो अब कोशिश आप यही रखिए, इतना कुछ पता चलने के बाद कभी भी हो अपनी एनर्जीज़ में ये चीज़ें आप काउंट करेंगे कि ईश्वर के सामने बैठकर कौन सी चीज़ करने पर हमें खुद को भी अच्छा नहीं लग रहा, और क्या मेरे ईश्वर चाहते हैं और क्या नहीं चाहते हैं, मेरे ईश्वर के गुण क्या हैं। वो बहुत पवित्र है, इस शीश को, इसको मेज़र करना है, ना समझ आए तो, कि मेरे ईश्वर के गुण क्या है। सत्य, प्योरिटी, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी, नो मैनिपुलेशंस, उन पर ट्रस्ट करना, विश्वास, सहनशक्ति, सब्र, ठीक है, श्रद्धा, सहनशीलता, त्याग, ठीक है, और सैक्रेड हो जाना। देखिए, मैं एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि लोगों को शायद इस बारे में पता नहीं है, जितनी भी फीमेल्स एंड कितने भी मेल्स, मैं दोनों की बात कर रही हूँ यहाँ पे, हम अपनी एस्ट्रल वर्ल्ड में इसको फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जीज़ में काउंट करते हैं, ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बॉडी, आई एम नॉट बॉडी नाउ, आई एम सोल, आई एम द प्योर सोल, आई एम द डिवाइन सोल, आई एम द डिवाइन फेमिनाइन। तो जितनी फेमिनाइंस होती है विच आर फीमेल्स, एंड जितने भी मैस्कुलाइंस होते हैं दोज आर मेल्स। इन दिस वर्ल्डली, इन दिस 3D वर्ड, द नॉर्मल वर्ड वी यूज़ मेल एंड फीमेल। बट इससे जब आप ऊपर उठते हैं, जब गुरुजी साहब अपने से कनेक्ट करते हो, तो यू पीपल आर नॉट ओनली नाउ मेल और फीमेल, दिस इज़ द जर्नी ऑफ बिकमिंग द फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन। एंड अबव ऑल, व्हेन यू विल रेज योर वाइब्रेशन, तो आप क्या बनते चले जाएंगे, डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलाइन, राइट। डिवाइन फेमिनाइन क्या होती है, डिवाइन मैस्कुलाइन क्या होता है। फीमेल से फेमिनाइन, फेमिनाइन से डिवाइन फेमिनाइन, मेल से मैस्कुलाइन, मैस्कुलाइन से डिवाइन मैस्कुलाइन। डिवाइन मीन्स दैव्य, ठीक है, दैव्य शक्ति। फिर वो फेमिनाइन मीन्स देवी, और मैस्कुलाइन मीन्स देव। नीचे क्या है, फेमिनाइन मीन्स कि 3D, डिवाइन फेमिनाइंस मीन्स 5D to 10D, दशम द्वार, या डिवाइन मैस्कुलाइन, दशम द्वार तक की यात्रा। मूलाधार से हमारे 7 चक्रों की यात्रा, मूलाधार से लेकर मूल से फिर सैक्रल में, सैक्रल से फिर सोलर में, सोलर से फिर आपके हार्ट चक्रा, देन थ्रॉड, देन थर्ड आई, देन क्राउन,
देन अबव ऑल परम। ठीक है, 12 चक्र होते हैं वैसे हमारे, बट मेनली हम लोग 7 चक्रों की बात करते हैं सहस्त्रधार तक। सहस्त्रधार से ऊपर बहुत सारे चक्र होते हैं, पर उन तक पहुंचना तब संभव है जब आप त्याग की भावना में आएंगे, जब आप अपने आप को खोने की यात्रा में आएंगे, कुछ पाने की यात्रा में नहीं आएंगे। ठीक है, तो दैवी शक्ति बनने के लिए, डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन बनने के लिए ही ये आत्म जागृति होती है। ठीक है, लोगों को पता नहीं है, सॉल्स को पता नहीं है, जिस वजह से दे आर टेकिंग इट वेरी लाइट। एवरीबडी इज़ टेकिंग इट वेरी लाइट। मैंने भी ली थी, अपनी एक जर्नी है, हमें भी सीख सीख के ही सीख आई और हील हुए उस चीज़ के लिए। मुश्किल था, असंभव नहीं। ठीक है, असंभव तो गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद कुछ नहीं है। गुरुजी से नहीं जुड़े हैं तब तक के लिए मुश्किलें हैं, बट गुरुजी से जुड़ने के बाद मुश्किलें क्या बन जाती हैं, आपके लिए उन तक पहुंचने की जर्नी बन जाती है। निकलना इन मुश्किलों से ही है। ठीक है, और मुश्किलें भी ऐसी जिसमें ईश्वर ने आपका हाथ स्वयं पकड़ा हुआ है, तो आपको प्योरिटी तक ले जाने के लिए, आप में विश्वास पैदा करने के लिए, आप में अपने अंदर के जो डिसबैलेंसिंग है, चिंताएं हैं, आपका जो आध्यात्मिक और भौतिक जीवन, शरीर और आत्मा जो बैलेंस नहीं है, उसी को बैलेंस करने के लिए जब ईश्वरीय यात्रा करवाते हैं, शरीर हर प्रकार के दुख से भरा हुआ है, हर प्रकार का दुख जितना आप सोच सकते हैं, अंत बेअंत, और आत्मा जिसका कोई छोर नहीं है, वो इतनी एक्सपेंशन में रहती है, विस्तार ही होता रहता है। आत्मा जितना प्राप्त करती रहेगी ईश्वर से पावर, उसका विस्तार आप सोच भी नहीं सकते, लोकों पर लोकों तक होके ऊपर तक जाता है। और एक संकल्प में आप एक भाव भी अच्छा बाहर जब छोड़ते हैं कि इस पूरी पृथ्वी पर शांति फैले, तो वो सारा भाव पूरी पृथ्वी में फैल जाता है एकदम सेकंड्स के अंदर। पर उस तक के लिए हमें वो मेहनत, वो प्योरिटी, वो जागृति, वो बैलेंस, वो सब अपने अंदर लाना होता है। अब अगर मैं बात करूं कि जो शरीर के विकारी तत्व हैं, है ना, शरीर के विकारी तत्व हैं वो कौन से हैं, और जो हमें प्योरिटी पे लेकर आने हैं वो कौन से हैं, समझे मेरी बात को। देखिए, जब तक हम 3D वर्ल्ड में हैं, ठीक है, जब तक हम अपने शरीर को सच मानकर चल रहे हैं, तब तक क्या है हमारे अंदर, क्रोध, ठीक है, लोभ, इच्छाएं, आकांक्षाएं, कामनाएं, वासनाएं, मोह, दूसरे का तिरस्कार कर देना, चुगलियां करना, निंदा करना, धोखा देना, झूठ बोलना, दिखावा करना, अहंकार करना, वहमों में रहना, अगर मगर में रहना, तेरा मेरा करना, मैं मेरे में रहना, अधर्मी कर्म करना, भोगी हो जाना, ये हमारे विकार हैं। और इसी को जब स्वच्छता पे लाया जाता है तो वो किस चीज़ में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसको हम ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, दैट इज़ शांति, दया, सेवा भाव, सीमित साधनों में प्रसन्नता से जीना, लोभ एकदम छूट जाता है, मन ही नहीं करता लोभी होने का, स्वार्थ निकल जाता है, स्वयं में रहना आ जाता है, हम कम बोलते हैं, हम सरल जीवन में आ जाते हैं, हम सत्य जीवन में आ जाते हैं, हम सहज हो जाते हैं, सतचित आनंद में आ जाते हैं, स्वयं को जानने लग जाते हैं, आत्मा की शक्ति के बारे में पता चल जाता है, परम ज्ञान खुलता है, परम पिता से हम मिलते हैं, उनसे अलाइनमेंट होती है, हमारी आत्मा को पावर मिलती है, हम सैक्रेड हो जाती है, हमारी बॉडी क्लेंजिंग हो जाती है, हमारी बॉडी भी सैक्रेड हो जाती है। तो ये विकारों से उठकर पवित्रता तक के आने का एक जर्नी है। तो आप सोचिए, मेरे शब्दों को सुनने के बावजूद आपको लग रहा होगा कि पवित्रता किस हद तक लेके जानी है, ठीक है। और उसी में ही मैं बात करूं, कल एक बहुत सुंदर सत्संग गुरु महाराज जी ने मुझे ढीलन आंटी का सुनाया, जो गुरु जी की ओल्ड संगति है, और उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ मेरे लिए भी वो था, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी क्लियर हुई, 2-4 चीज़ें, बाकी तो गुरु जी ने मुझे जो अपनी आशीर्वाद देते चले जा रहे हैं और प्योरिटी में लाते चले जा रहे हैं, और विश्वास और पक्का 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 100 से भी ऊपर चलता चला जा रहा है उसका। उसमें 2-4 पॉइंट्स, 10 में से 2 पॉइंट्स मेरे को भी बहुत क्लियर हुए। मैं बताऊंगी क्या जो मेरी गलती भी थी। देखिए, सबसे पहले तो ना, अगर आपको अपनी चिंताएं दूर करनी है ना, अगर मन के अंदर मंथन चल रहा है,
तो मैं आज आपको ना गुरुजी के जो गुरुजी मुझे हुक्म कर रहे हैं ये सत्संग तो मैं सुनाऊंगी, इसको भी अपने अंदर उतारना है, इन्हीं चीज़ों को अपने जीवन में आपको उतारना है। और साथ ही साथ जो गुरुजी का हमको मंत्र मिला हुआ है जागृत, जिसमें पंचाक्षरी मंत्र भी सम्मिलित है, मैं उसका महत्व बताऊँगी, उसके प्रभाव बताऊँगी, उसकी महिमा बताऊँगी, ताकि आप लोगों को जब जपो ना तो उसकी महिमा पता होती है तो वो चीज़ ना बहुत जल्दी उस चीज़ को एब्जॉर्ब भी करती है, और ऑब्जर्व करोगे तो एब्जॉर्ब भी होगी। यू विल बी द स्पंज। अभी यू आर स्टोन, बट जैसे जैसे पवित्रता आपके अंदर शब्दों की उतरेगी, हीलिंग्स की उतरेगी, तो आप क्या होंगे, आप स्पंज बन जाएंगे। देन यू विल एब्जॉर्ब द स्पिरिचुअल थिंग्स। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी को ही एब्जॉर्व करना है हमें, और किसी चीज़ को नहीं करना है। तो एक सत्संग है बहुत अच्छा, और उस सत्संग के बारे में भी मैं बात करूँगी, मैं पंचाक्षरी मंत्र के बारे में भी बात करूँगी, मैं उसके होने वाले बहुत सुंदर जो आध्यात्मिक प्रभाव हैं चमत्कारी वो बात करूँगी, और अगर जिसका मन स्थिर नहीं हो रहा है तो उसके लिए क्या करना है मैं वो भी बात करूँगी। ठीक है, तो उसके बारे में आज बात करेंगे। गुरुजी जितनी आज्ञा देंगे उतनी बात होगी। तो गुरु महाराज जी के श्री चरणों में यही अरदास, बैठिए मेरी वाणी पर, और एक छोटी सी हीलिंग पहले भेजते हैं जो गुरु महाराज जी अभी मेरे माइंड में वो जो सॉन्ग जो शब्द चैनलिंग है वो मेरे आ रही है, वो ये है, अपने लिए नहीं लेनी है, अपने साथ साथ ये सबके लिए है। ठीक है, सब में स्प्रेड हुई है। एक संकल्प, मैं ये संकल्प लेती हूँ कि जो हीलिंग शब्दवाणी अब मेरे वाणी के रूप में बाहर आने लगी है वो सभी आत्माओं को शांति प्रदान करे, और उनके अंदर उनके आत्मस्वरूप को ज्ञान से भरे, परम शांति से भरे। ठीक है, रहम तेरी सुख पाया, वाहिगुरू, रहम तेरी सुख पाया, सदा नानक की अरदास, सदा नानक की अरदास, रहम तेरी सुख पाया। तू काहे डोले प्राणियां जब राखेगा सिरजनहार, तू काहे डोले प्राणियां जब राखेगा सिरजनहार, जिन पैदाइश तू किया सोई राखेगा सिरजनहार, सदा नानक की अरदास, सदा नानक की अरदास, रहम तेरी सुख पाया। मेहरबान साहिब, मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान, जिन पैदाइश तू किया सोई राखेगा सिरजनहार, सदा नानक की अरदास, सदा नानक की अरदास। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सर्बत का भला हो, सर्ब सुख हो, सर्बत दे कारज रास करी मेरे मालिका, सब में परम शांति के तत्वों को भरिए और सब की हीलिंग्स हो। आज के लिए मेरी यही कामना। अब मैं चलती हूँ सत्संग पे। वो आंटी गुरुजी के बारे में बात करते हुए बड़े सुंदर शब्दों में अपनी बड़ी मीठी मिठास से भरी हुई, उनके चेहरे पे बड़ी सौम्यता थी, जो देखकर मुझे बहुत उनकी सौम्यता से ही बड़ी हीलिंग प्राप्त हुई कल। क्योंकि मेरे परिवार के ऊपर बहुत बड़ा कष्ट आया हुआ था, 2-3 दिन बहुत भारी निकले, जो गुरु महाराज जी ने मुझे आंशिक रूप से महसूस होने दिए। पर कल रात को उसका पूरा दृश्य मुझे गुरु महाराज जी ने लोटे में भी दिखाया, मेरे शरीर पर भी दिखाया, वो मैं बाद में सत्संग शेयर करूँगी। बट अभी मैं गुरुजी या ढिलन आंटी का मैं ये वाला सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। इट्स वेरी प्रेशियस सत्संग। इट्स एक्चुअली गुरु महाराज जी के आशीर्वाद हैं जो सबके लिए जा रहे हैं, तो इसमें से सीखने की कोशिश कीजिए। सिर्फ पॉजिटिविटी लेनी है, हमने गाइडेंस लेनी होती है हर चीज़ में से। कोई सत्संग में आपको लगा कि भाई नेगेटिविटी फील हो रही है, तो उस चीज़ को आप अपने अंदर मत लीजिए, उसको सोचिए कि ये चीज़ मेरे लिए नहीं है, ये नहीं हमने करना है। और इसमें जो आपको अच्छा लगे सुन के,
वो पॉजिटिविटी है, तो समझिए कि ईश्वर आपको एक गाइडेंस देना चाहते हैं। उस एनर्जी ना किसी पोस्ट में डालिए अपनी, ना किसी पोस्ट की एनर्जी अपने अंदर लीजिए, बिकॉज ये जो हमारी एनर्जीज होती है ना, ये ट्रांसफ़र करती हैं और ये कंटेजियस होती है। कंटेजियस मतलब ये बहुत जल्दी पकड़ लेती हैं, ठीक है। तो गुरुजी का जाप करते करते सुनिया करिए, कुछ भी सुनिया करिए, ताकि आपके अराउंड एक कवच बना रहे और उस जाप का कवच किसी भी अननेसेसरी अनवांटेड एनर्जी को आपके ऑरा में ना जाने दे। आप ये मत सोचिए आप वीडियो सुन रहे हैं तो उसकी एनर्जी आपके अंदर नहीं जाती है। इवन वट एवर यू आर वॉचिंग, वट एवर यू आर लिसनिंग, वट एवर यू आर सिंग्ड इन, वो सारी एनर्जीज आपके अंदर कॉन्टेजियस रूप में जाती है, ठीक है। तो अब मैं आती हूँ सत्संग पे। तो गुरुजी के पास डिलन आंटी बैठे हुए थे और डिलन आंटी उनसे कुछ अपने बारे में बात कर रहे थे, संगत के बारे में बात हो रही थी। वैरायटी ऑफ संगत वर कमिंग एंड गोइंग, सम वर सिटिंग, ठीक है, सम वर स्टैंडिंग, सम वर डूइंग द सेवा। तो फिर गुरु महाराज जी ने बैठे हुए थे और उनको बताने लगे आंटी को, जैसे गुरु महाराज जी ऑल ऑफ सडन सबको कुछ ना कुछ बताना शुरू कर देते थे, बिकॉज उनको पता था कि आगे जाके उन्होंने चोला छोड़ना है, तो वो टीचिंग सबकी तरफ जानी चाहिए। फिर वही अवेकनिंग का एक बहुत सुंदर एक वो लाइट बनती है ना, जिसे सुन सुन के हमारे अंदर एक ताकत आती है और विश्वास और बढ़ता चला जाता है। तो ऐसे ऐसे सत्संग सुन के तो बहुत अच्छा लगता है, जिसमें गुरुजी स्वयं अपने मुंह से कुछ ना कुछ वचन करके गए हैं। तो वो है असली गुरुजी के सत्संग, जो गुरुजी ने किन्हीं आंटी को अपने श्रीमुख से बताए हों कि ये चीज़ ऐसी है, दुनिया में ये चीज़ ऐसी है, इसको इस तरीके से जीना चाहिए, इसको इस तरीके से लेना चाहिए, तो ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। हुआ क्या, तो गुरुजी ने उनको बोला कि आंटी को कि तेनू पता भी हर किस्म की संगत मेरे को आंदी आ, थोड़ी अच्छी भी होंदी है तो कोई बुरी भी होंदी है, कोई राम भी होंदा है, कोई रावण भी होंदा है, कोई डाकू भी होंदा है, कोई साधु भी होंदा है, मैं तो सबनों ब्लैस करना है। ये गुरुजी के वचन। अब क्योंकि वहाँ पे बात हो रही थी, जो भी संगत में आती थी, जैसे कुछ फीमेल्स की आदत होती थी तो वो बैठ के आपस में तब भी चुगलियाँ ही कर रहे कि ईश्वर सामने बैठे हैं, और उसके बावजूद भी उनकी गॉसिपिंग नहीं ख़त्म हो रही है। इधर इट्स रिलेटेड विद द बैक बिचिंग और सम काइंड ऑफ हॉट टॉपिक बनाकर उसे करना। आपका रब आपके सामने बैठा, आप उनसे कनेक्ट नहीं कर रहे हो, परम की शक्ति आपके सामने बैठी, आप कनेक्ट नहीं कर रहे हो। मैं अगर अपनी बात करूँ ना, मुझे ऐसा फील होता है ये चीज़ विजुअलाइज़ करते हुए कि मैं गुरुजी से बोली, मैं कहा गुरु पापा, अगर मेरे को पता चल जाता ना एक बार, आप ये कह देते ना, चाहे वो हमारे स्टार्टिंग स्टेज ही क्यों ना होती, कि मैं रब हूँ, मैं परम की लाइट से आया हूँ, और मुझे वो चीज़ समझ आ जाती ना, मैं कह रही, मैं ऐसे नज़ारे होते ना आपके साथ बैठ के कि मैं वही पहला दिन ही मेरे लिए ईश्वरीय फील होना शुरू हो जाता है कि मेरा ईश्वर मेरे सामने आके बैठा, जिसे हम घड़ी घड़ी जगह जगह ठोकरे खा के घूमते हैं, हम बाहरी तौर पे उसे ढूंढते हैं और वो हमारे सामने बैठा है। वो किसी को समझ नहीं आया तो गुरुजी बोलते थे कि हर किसी ने मुझे हल्का ले रखा है, सस्ते विच तुहानू गुरु मिल गया है, किसी को कदर नहीं हैगी, हर कोई इत्थे मंगल नहीं आंदा है, कुछ जड़ा कुछ मैं देना चाहता और लेना नहीं चाहता, जो कुछ मैं कराना चाहता मैं कराने ले आए हैं, वो करदा नहीं है। ये गुरुजी के ही वचन रहे हैं ना, मैं अपनी तरफ से तो कोई बात नहीं कर रही। जिसको इस चीज़ को एनालाइज़ करना है या इसको ट्रांसपेरेंसी पे ले जाके मेज़र करना है, जाके कर सकता है। वो तो किसी न किसी के मुंह से या आपको यूट्यूब पे या कहीं भी किसी सोशल प्लेटफॉर्म पे ये सत्यता गुरु महाराज जी, क्योंकि मेरी सत्यता गुरुजी ने अपने से जोड़ी है, तो वो सत्यता आपके सामने ज़रूर ला के खड़े कर देंगे। तो गुरुजी यही बोलते थे, तो गुरुजी यही समझाते हुए बोलते हैं कि भाई कभी भी आप किसी के लिए ना आप जजमेंटल मत होइए। एक्चुअली जो पूरा सत्संग था, इट इज़ बेस्ड ऑन द कि वी शुड नॉट बी जजमेंटल फॉर द अदर्स। इवन वी हैव फैमिली के अंदर भी एक आत्मा है ना, सबको आत्मा जानो ना, सबको सॉल्स जानो। ऐसा नहीं वो बेटा है, बेटी है, पति है, पत्नी है, माँ बाप, सास ससुर, वो ठीक है, एक आइडेंटिटीज़ है। वो तो आपको एक फैमिली दी गई तो उसकी आइडेंटिकल नेम्स है, वो बॉडीज़ हैं, वो आपके कार्मिक्स ही हैं, और उनको आपको इंडिविजुअल सॉल के रूप में देखोगे तो वो ईश्वर की सॉल है। अपनी हर एक सॉल की अकेली जर्नी है, इवन चाहे वो आपका हस्बैंड भी क्यों नहीं होगा। गुरुजी का कहने का मतलब मुझे ये यहाँ पे दिखता है कि आपका हस्बैंड भी है ना, तो कभी भी उसके लिए भी मजाक मत बनाइए या पीठ पीछे अपने हस्बैंड के बारे में बुरा मत बोलिए। तो आप क्या कर रहे हो, आप जजमेंटल हो रहे हो, उस पॉइंट पे भी आप जजमेंटल हो रहे हो। तो वो जजमेंटल नहीं होना है हमको, क्योंकि सबसे माड़ा कर्म बनता है जजमेंट करना किसी को। हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपनी कमियों को दूर करिए। तो उसी पे कहते हुए सत्संग गुरु महाराज जी ने उन आंटी को बताया था कि कभी आपको लगता है संगत में आकर या कहीं पर भी जाकर आपको लगता है अभी इस इंसान के अंदर कमी है, या उसको देख के आपके मन में ये आने लग जाता है कि अरे भाई ये तो ऐसी है, अरे भाई ये तो ऐसा है, ये तो ऐसे करती है, ये वैसे करती है, नॉर्मली हम लोग बोलते हैं। फिर हम घर आके भी अगर किसी और संगत से बात कर रहे हैं या किसी और सॉल से बात कर रहे हैं तो वी ऑलवेज़
जजमेंट, वी ऑलवेज स्टार्ट जजमेंटिंग कि भाई वो देख मैं वहाँ गई थी तो वो उसने ऐसे करा, जो मेरी भी आदत थी पहले, मैं झूठ क्यों बोलूँ। अब नहीं, मैं कोशिश करती हूँ इसके ऊपर बिल्कुल मैं कुछ मत करूँ, और गुरु महाराज जी अब करने भी नहीं देते। और इमीडिएट गलती से मुझे पता भी होता है कि किसी के मुंह से मुझे सुनना पड़ जाता है, तो गुरु महाराज जी मुझे वहीं पे ही उस चीज़ की सज़ा हल्की से पनिशमेंट देके और सारा दुख अपने पे लेके मेरा वो कर्म भी कटवाते हैं। इतनी ऊर्जाएं अलाइन करी है। अभी मैं आपको बताऊं कल का एक इंसिडेंस। अब मुझे पता है कि घर में भी आप देखो, आप किसी का मुंह नहीं रोक सकते। बाहरी तौर पे तो मैंने सबसे डिटैचमेंट ले लिया, घर में भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कम से कम किसी का फ़ोन पे बात करूँ। दैट्स वाई आई सेटल्ड वन पॉइंट इन मी कि आई विल नॉट मेक कॉल टू एनी वन अनटिल अनलेस कि गुरुजी का हुक्म ना हो। इवन मैं आई डू नॉट मेक कॉल टू माई मदर एज वेल। तो मैं बैठी हुई थी, गुरुजी का भोग तैयार करा हुआ था और सवेरे का टाइम था। ब्रेकफास्ट मैंने बना रखा था, प्याज का परांठा था और मलाई थी। और होना ये चाहिए था, जो मुझे भी पता है कि मैं गुरुजी को खिलाने जा रही हूँ, तो कॉल किसी का भी आए तो मुझे अटेंड नहीं करना है, बिकॉज़ मैं अपने ईश्वर को खिला रही हूँ। मैंने वहाँ जाके रखा, पर परिस्थिति ऐसी थी कि वो कॉल मैं ना उठाती तो बहुत ज़्यादा उस चीज़ के लिए इश्यूज़ बन जाते बाद में। मेरी भाभी का फ़ोन आ रहा था, और क्योंकि हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही है जो नहीं होनी चाहिए, और कुछ टॉक्सिक पर्सन मेंबर्स ऐसे हैं कि अगर उनके साथ अभी बीच में बहुत कुछ होके चुका है मेरे ब्रदर और मेरे भाभी को लेकर, कि हम लोगों की गलतियाँ नहीं हैं, बट वो गलतियाँ अगर हम नहीं संभालेंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो कुछ उनको क्लियर करना होता है तो वो मेरे से पहले पूछ लेते हैं, और मेरी ये पूरी कोशिश रहती है कि मैं इस तरीके से उनसे बात करूँ जिसमें मैं किसी की चुगली ना कर रही हूँ, चाहे मदर हैं, चाहे सिबलिंग्स हैं, चाहे अदर पर्सन है, और वो भी अगर कह रही हैं तो उनको भी मैं समझाने का प्रयास करूं और इस तरीके से उनसे बात करूं कि उनको भी लगे कि भाई मुझे ये चीज़ नहीं करनी है। डायरेक्टली मैं उनको कह नहीं सकती, बिकॉज शी इज़ नॉट ऑन दैट पाथ एंड शी विल नॉट अंडरस्टैंड द पाथ आई एम वॉकिंग ऑन। तो इसलिए मैं फ़ोन उठाया। फ़ोन उठाते ही उन्होंने मेरे से पूछा, भाई ऐसे ऐसे मम्मा से बात हुई। मैं कहा, आई जस्ट कॉल्ड अप टू मम्मा एंड शी वॉज़ फाइन, शी वॉज़ टॉकिंग नॉर्मल विद मी, आई डिडंट फाइंड एनीथिंग मतलब मैसी ओवर देयर कि उनके शब्दों में या कुछ ऐसा। तो इस तरीके से बात हो रही थी। तो भाभी बोलने लगे इसका मतलब कि परेशानी यहीं से ही है। मैंने कहा क्या हुआ बताओ। तो अभी रक्षाबंधन को लेके जाना था सबने, मेरे को नहीं, सबने, उन्होंने जाना था, मुझे भी नहीं बता रखा था। तो उसको लेके कुछ हुआ होगा। तो मेरा ब्रदर देखो, बहुत कुछ जब कोई इंसान झेल के चलता है तो वो एक डिस्टेंस मेंटेन कर लेता है, वो साइलेंट जोन में आ जाता है। जैसे मैं भी आ गई, मेरा ब्रदर भी आ गया कि चलो ये लोग चीज़ नहीं समझ रहे और बार बार हम लोगों के लिए ऐसे पैटर्न्स बन रहे हैं जहाँ पे हमें ही दुख हो रहा है। तो अपनी पीस सबसे ज़्यादा अभाव वाला है, जो गुरुजी ने मुझे सिखाया कि अपनी पीस पर आओ, अपनी आत्मा में शांति पे आओ। तो यही होता है कि आप संबंधों से ज़्यादा जुड़े रहोगे, आप बातें करोगे तो माड़े कर्म बनेंगे, फिर वो पैटर्न्स आपके लूपिंग में आएंगे, फिर बार बार वही चीज़ें आपके सामने आएंगी, तो आपको ही हर्ट होगा। तो उससे अच्छा आप साइलेंस में रहो, ताकि आप आगे आने वाली जो भी परेशानी है उससे बचे रहो, और मेरा जाप करते रहो जिससे मैं तुम्हें बचा के रखूँ। तो आई हैव स्टार्टेड, एक्चुअली दिस इज़ माई रूटीन। अब ये मेरे खून में बस चुका है कि मुझे ऐसे ही चलना है। बट उन्होंने कुछ बात ऐसी वहाँ से करी कि मैं प्रयास तो उन्हें समझाने का ही कर रही थी, और मैं गुरुजी का जाप करते करते उनसे बात कर रही थी। बट एक आधी बात कोई ऐसी हो गई थी, मुझे उस टाइम एकदम पिंच कर गई कि मुझे ये बोलना नहीं चाहिए था, ये मेरा कर्म बन गया। यहाँ पे छोटा सा ही था, बाकी सब मैंने संभाल लिया बहुत अच्छे से। गुरुजी को मैंने बोल दिया, गुरुजी देखो इनका फ़ोन आया है, मैं ऐसी बात नहीं करूँगी कि जिसकी वजह से कोई ऐसी बने कि मैं जजमेंटल हो रही हूँ या मैं किसी की बैक बिचिंग कर रही हूँ, अब मुझे अच्छी भी नहीं लगती। तो मैं बातें करते करते सारी बात ख़त्म हुई, तो चाय ठंडी हो गई थी। मैंने गुरुजी को भोग लगाया सॉरी करते हुए, और मैंने कहा गुरुजी आपको ही पता बहुत ज़रूरी था इस टाइम पे ये कॉल उठाना, क्योंकि आपकी ऊर्जाएं अलाइन है। तो आपकी कई चीज़ें ना ईश्वर तब माफ़ करता है जब आप अलाइंड होते हो। आप ये सोचो ईश्वर माफ़ ही करता रहेगा, नहीं, वो फिर सिखाने में डाल के रखता है। मैंने सीखा बहुत है गुरुजी से, तो मुझे पता है मैंने गलती करी, मैंने माफ़ी मांगी, और फिर उसके बाद मैंने चाय तेज़ गर्म कर ली अपने माइक्रोवेव में। अब माइक्रोवेव में मैं चाय गर्म कर लेती हूँ, और जैसे ही मैं उसे बाहर निकालने लगती हूँ, वो इतना बड़ा छींटा मेरे हाथ के ऊपर पड़ जाता है, और वो इतनी जलन मारना शुरू कर देता है कि मैंने कहा हो गया काम। मैंने कहा ये मैंने गलती करी, देखो गुरुजी ने पर थोड़े में मेरी काट दी। अब उसमें बहुत जलन हो रही थी, ऐसे हो रहा था वो पूरा लाल लाल होना शुरू हो गया था, बट मैं बिल्कुल काम थी। मैं कहा गुरुजी, शुक्राना करा मैंने गुरुजी का कि मेरी ये करी हुई गलती आपने यहीं के यहीं ख़त्म कर दी इतने छोटे में। और जैसे ही मैंने शुक्राना करा और मैं कमरे में आके मैंने वो प्रसाद ग्रहण करा गुरुजी का, जो पराठा था, और मैंने चाय पी, और मैं शुक्राने करती कि गुरुजी आपने मेरा कर्म बनने नहीं दिया, नहीं तो बहुत आगे तक जाता, मेरे को कुछ नहीं दर्द होएगा, कोई बात नहीं, जलन ही है। मैंने इतना ही बोला। जैसे ही मैंने वो पराठा खा लिया और सिमरन चल रहा था, और वो मेरी जलन ऐसे गायब हो गई जैसे कि चाय गिरी नहीं।
तो बस कोशिश यही करनी होती है, मेरी भी यही रहती है। तो यही सब चीज़ें वहाँ पे चल रही थी। तो गुरुजी बोलते हैं इसके ऊपर कि कभी भी कुछ तुम्हें लग जाए भाई वो बंदा ऐसा है या वैसा है, तो आप उसको जजमेंट मत करो। आपको उसके अंदर अगर कमियां नज़र आ रही है तो आप अगर मेरे हो और वाकई में मेरा बनना चाहते हो तो उस कमी में अपने आप अंदर देखो, उस कमी को अपने अंदर देखो। आपको लगे वो कमी अपने अंदर है तो उसे ठीक करो, इंस्टेड कि आप उसके लिए जजमेंटल कोई स्टेटमेंट पास करो। आप उस कमी को अपने अंदर लो कि ये गुरुजी मुझे दिखा रहे हैं, इट मीन्स कि ये जो इस सॉल के अंदर कमी है, अगर ये मेरे से कनेक्टेड भी है, अगर इस कमी को मैं अपने अंदर ठीक करता हूँ तो मे बी ये कमी उसके अंदर ऑटोमेटिकली ठीक हो जाए। अब इसके ऊपर गुरुजी ने मुझे क्या सिखा रखा है कि आप किसी को बोलना बंद कर दो। फैमिली की बात करूँ तो आप किसी को भी बोलना बंद कर दे विभा तू, और तू अपने अंदर उस चीज़ को हील कर। ये रिफ्लेक्शन है तेरे बाहर का जो तेरे अंदर हील नहीं, और मैं तुझे इंडिकेट कर रहा हूँ। ये पहले गुरुजी ने मुझे सिखाया और कल ये सत्संग मुझे सुनाया इतने टाइम बाद, और इसके ऊपर मेरी बहुत परीक्षाएं और परख हुई हैं और बहुत टीचिंग्स गुरु महाराज जी ने मुझे दी हैं। तो उसके बाद ही मुझे ये समझ आया कि वाकई में ये चीज़ें पैटर्न्स हमारे अंदर इंडिकेट करते हैं गुरुजी सामने रख के लोगों को या सिचुएशंस को, कि ये चीज़ें मैं तुझे दिखा रहा हूँ ना, ये तेरे को दुख नहीं दे रही है, ये तेरे अंदर की वो जो हील नहीं हो रखे वाले पैटर्न्स हैं जिसको हम ट्रॉमास बोलते हैं, इसको तुझे हील करने की ज़रूरत है। लाइक किसी ने आपके ऊपर गुस्सा करा और आप उसके ऊपर जजमेंटल हो रहे हो, या आप उसको प्रोवोक करना स्टार्ट कर देते हो, या आप इन्वोक करते हो, बजाय उसके आप सोचो कि ये गुरुजी ने मुझको दिखाया है, ये गुस्सा हो रहा है, इट मीन्स कि मेरे अंदर अभी गुस्सा ख़त्म हुआ है नहीं। अगर कोई आपको कुछ बोल रहा है या आपके बारे में बैक बिचिंग कर रहा है, आपको पता चल गई, आपको उसके ऊपर जाके कोई टूटना नहीं है या आपको उसको जाके कुछ बोलना नहीं है, आपको वो चीज़ें ना अपने अंदर को हील करनी है कि मैं ट्रिगर हो रही हूँ। दैट मीन्स कि मैं अभी अलाइंड नहीं हूँ अपने जाप से, कि गुरुजी मेरे को यही सिखाते हैं कि जब तू मेरी होगी ना तो मेरा तेरे साथ होना बहुत ज़रूरी है, इंस्टेड ये लोगों का बोलना। क्योंकि मेरा ये गुण है कि सुख दुख समान करो, इज़्ज़त बेइज़्ज़ती को समान करो, लाभ हानि को समान करो, पैसे से मुँह मत रखो, गुस्सा मत करो, सच बोलो, विकारों को छोड़ दो। तो जब ये चीज़ें एक एक करके आपकी जर्नी में क्लेंस होती है, उसी के ऊपर आपकी टीचिंग्स होती है, उसी के ऊपर आपकी स्पीकिंग्स होती है, उसी के ऊपर आपके पैटर्न्स बनते हैं, उसी के ऊपर आपकी परीक्षाएं होती हैं, उसी के ऊपर आपकी परख होती है। और वो एक पॉइंट्स नहीं होते, वो लॉट्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पॉइंट्स आर देयर विच आर विकार्स इनसाइड अस। तो जहाँ बाहर से जो भी आपको मिल रहा है, गुरुजी का कहने का मतलब ये था कि वो आपके अंदर के विकार है, वो आपको अंदर से कमी दूर करनी है, आपको किसी के साथ भिड़ना नहीं है। तो यही संगत को समझाते हुए गुरु महाराज जी ने बोला कि उनकी कमियों से खुद के अंदर की कमियों को दूर करने की कोशिश करो और उस अच्छाई को उसको अपनी अच्छाई बना लो, ताकि उसकी वजह से उस बंदे के अंदर भी वो चीज़ हील हो जाए आपकी वाइब्रेशन से। कभी भी जजमेंटल मत बनो कि वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। कहानियाँ मत बनाओ, कहानियाँ नहीं बनानी है। इवन घर के किसी सदस्य पर भी खामी है तो भी उसको आपको अपने अंदर ही हील करना है, क्योंकि वो आपका रिफ्लेक्शन है। यही जीने की कला है। ये जो कमियां हैं हम बाहर देखते हैं ना लोगों में, ये बाहर की कमियां नहीं है, ये हमारे अंदर की आत्मा की कमियां हैं जो ईश्वर हमें कहीं ना कहीं इंडिकेट करते हैं। ठीक है, अब हमें ये सोचना चाहिए कि इस कमी को मैं अपने अंदर से ख़त्म करूँगी तो ये ख़त्म हो जाएंगी, तो उस सॉल की भी यात्रा, चाहे घर का सदस्य है चाहे बाहर का है, एक तो उसकी यात्रा शुरू हो जाएगी, वो सैक्रेड होने लग जाएगा, और आपके प्रति उसका वो गुस्सा और वो ट्रिगर्स ख़त्म हो जाएंगे। और अगर किसी व्यक्ति की खामी या किसी संगत की खामी आपको दिखती भी है और आपको तब भी लग रहा है कि वो ये सब हो रहा है आपके साथ, छोड़ दो वहाँ से जगह, मूव अवे, मत रहो वहाँ पे, मत बनाओ रिश्ता, बट उसके लिए बातें मत बनाओ, उसके लिए कुछ सोचो मत गलत। मीन्स कि इफ़ यू वांट टू एक्सपेंड द कंपनी ऑफ वाइज देन यू हैव टू लीव द कंपनी ऑफ फूल्स। ठीक है, and silence is the best silence is the best weapon for the fools. Silence is your power. You are not draining your energy, you are not leaking your privacy. ठीक है, और जोड़, अगर कोशिश कर सकते हो आप जोड़ो, महाराज से जोड़िए ना उनको उनकी अच्छी कंपनी के बारे में बताइए, समझे। तो गुरुजी बोलते हैं डोंट लुक एट इट एंड मूव अवे। अगर फिर भी तेरे अंदर से नहीं जाती ये बातें तो दूरी बना लो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, यही करना है। दिस इज़ द वे हाउ वी शुड लिव आवर लाइफ, समझे। जिसमें फॉरगिवनेस भी लानी है अपने अंदर, विकार भी दूर करने हैं अपने अंदर से हमको, समझे ना। अच्छा, अब मैं आती हूँ पंचाक्षरी मंत्र जो
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय गुरु महाराज जी ने हमें सिखाया है, उसका महत्व क्या है। देखिए, सबसे पहले समझिए, जो ओम ध्वनि है ये इट इज़ नॉट ओनली अ वर्ड, इट्स अ वाइब्रेशन। और असलियत में ये वाइब्रेशन है जो सबसे पहली साउंड हमारे ब्रह्मांड की पैदा हुई, जो साइंटिस्टों ने भी इतने परीक्षण करने के बाद ये बोल दिया, रिजल्ट्स आ चुके हैं कि जो भी ध्वनि निकल रही है वो ओम में निकल रही है। अब ओम का उच्चारण करने से होता, खाली एक ओम का उच्चारण भी मैं आपको बता दूं, ये हमारी ओम को बोलने का तरीका है। अगर आपको अपने चक्रास को एक्टिवेट करना है ना, नेवल टू सहस्त्रधार तक, तो ओम को ओम OM नहीं बोला जाता है, AUM करके बोला जाता है। वो भी मैं आपको बताती हूँ कैसे। मैंने बहुत कराई है और ये मेरे को गुरु साहब जी सिर्फ सामने भेजते थे कंटेंट्स, मैं उसको बस खोल के जो मुझे लगता था भाव डल रहे गुरु जी के, तो मैं उसको ना प्रैक्टिस करती थी। सोचना समझना खुद ही पड़ा मुझे, बस ये मेरे को क्लू दे देते थे, बस सिर्फ क्लू, वो भी सामने देखना पड़ता था ये क्लू है। इतना आसान नहीं होता है ना। यही तो स्मृति में लाएगा आपको, आपकी शुद्धता में लाएगा, आपको डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मैस्कुलाइन बनाएगा ना, दिव्य बनाएगा। तो ओम जो है अपने आप में, आप थोड़ी देर ओम अभी भी बोल के बैठेंगे ना, म की जो वाइब्रेशन आती है ना, ओम, जब हमारा लिप्स बंद हो जाता है तो उसमें क्या होता है, वो वाइब्रेशन आपके पूरे शरीर में आपको महसूस होती है। और अपने तालू पे अगर आप हाथ रखोगे, जहाँ से आत्मा का द्वार होता है और वो नीचे मूल में जाके बैठती है, और मूल से सहस्त्रधार तक उसी यात्रा को दशम द्वार में आने को ही हम 7 चक्रों का पार करना बोलते हैं, शुद्धि बोलते हैं। तो ओम की वाइब्रेशन फील होती है, ठीक है। और ओम का उच्चारण करने से होता क्या है, जो सोचने की शक्ति और जो हमारी मेंटल स्टेट होता है, ये ओम का उच्चारण उसको बदलता है। ये ओम को, आप इस चीज़ पे कोई साधारण ध्वनि मत समझिए, ये एक पावरफुल फ्रिक्वेंसी है, बहुत पावरफुल फ्रिक्वेंसी। गूगल पे जाके चेक करिए इसको, जो हमारे ब्रेन वेव्स को प्रभावित करती है, ठीक है। हम वेव्स से बने हुए ना, एनर्जी से बने हुए हैं, हम फ्रिक्वेंसीज से बने हुए हैं, तो ये हमारे ब्रेन वेव्स को भी प्रभावित करती है। और जो ओम की ध्वनि है, वो जो मन के अंदर हमारी बेचैनी होती है, विचारों को लेकर, लोगों को लेकर, स्थितियों को लेकर, परिस्थितियों को लेकर, काल को लेकर, उसको शांत करती है धीरे धीरे, सोचने समझने की शक्ति को बढ़ाती है। यही वो हिस्से होते हैं हमारे जो ये प्रभावित होते हैं, ब्रेन वेव्स, ये वो हिस्से होते हैं जो चिंता और तनाव से भरे हुए रहते हैं कूट कूट के, जिसकी वजह से हमारे विचार विकारित हो जाते हैं और हमें हैलुसिनेशंस होने स्टार्ट हो जाते हैं। अभी एक केस गुरुजी ने पढ़ने को मुझे दिया, बड़ा सौभाग्यशाली रही मैं। MRI स्कैन से पता चला, किसी का MRI स्कैन किया गया है इसी चीज़ को लेके, ब्रेन वेव्स को लेके। तो जो ओम का जाप वो व्यक्ति बहुत कर रहा था, और ब्रेन वेव में सुकून देने वाले, जो आनंद देने वाले सकारात्मक रसायन होते हैं ना, उनका स्तर बढ़ गया जब MRI उनका हो रहा था और वो जाप चल रहा था और वो कर रहे थे उसको चैंट। और क्या हुआ, जो रसायन ऐसे हैं वो सकारात्मक रसायन है, उसको हम हैप्पी वो बोलते हैं उसको, रस निकलते हैं हमारे अंदर से, जैसे डोपामाइन होता है ना, डोपामाइन होता है, सेरोटोनिन होता है। ये क्या होते हैं, ये हमारे अंदर के हैप्पी हार्मोन्स जिनको बोलते हैं, रस मतलब हार्मोन्स, तो वो इंक्रीज़ कर देता है इन ओम उच्चारण से। जो हमारे पॉजिटिव रसायन होते हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, समझ रहे हैं आप। हार्मोन्स जो हैं वो हमारे रिलीज़ होने स्टार्ट हो जाते हैं बहुत सारी संख्या में, जो हमें इंस्टेंट सुकून देते हैं, शांति की अनुभूति करवाते हैं, ठीक है। और ओम का लगातार उच्चारण करने से डिवाइन कनेक्शन जागृत होता है हमारे अंदर। ये अभ्यास पे है, ये अभ्यास का प्रभाव पड़ता है हम पर गहरा। आपका मन बिल्कुल स्टेबल होता चला जाता है, आपका फोकस एकाग्र होता चला जाता है, आपके अंदर को आपको शांति का आभास होगा, मानसिक शांति होगी, आपके मानसिकता ठीक होगी, आप स्थिर होगे, आपके पंचकोशों को साफ़ करेगा, ये आपके सूक्ष्म शरीर में ऑरा को साफ़ करेगा, आत्मा को हल्का करेगा। और जिसका रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे, जिसको हम सैक्रेड प्रैक्टिसेस कहते हैं, तो उसे परम की शांति के तत्वों तक ले जाता है और हमारे आनंद कोश और विज्ञान कोश को पूरा खोल देता है। समझ रहे हैं आप कितना काम है। और ये ओम, मैं सिर्फ ओम की बात कर रही हूँ, हमें गुरुजी ने जो मंत्र, जो पहले जो पंचाक्षरी मंत्र है, जो नारद जी ने पार्वती जी को दिया था शिवजी जी को प्राप्त करने के लिए, दैट वाज ओम नमः शिवाय। फिर गुरुजी जब उसी लाइट से निकल कर आए तो उन्होंने बनाया ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। शिवजी सदा सहाय का मतलब ये है, महाशिव की शक्ति हमेशा हर परिस्थिति में हमारी सहायता करे। ये एक रक्षा मंत्र है, रक्षा सूत्र बोलते हैं इसको। जैसे शिव सदा सहाय थे, कुछ भी आप काम करने जा रहे हैं, या आप किसी ऐसे कब्रिस्तान में जा रहे हैं, या आप घर में आपको डर लग रहा है,
तो हम यही बोलते हैं शिव 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 सदा सहायते। ये रक्षा सूत्र है, कवच है। तो उन्होंने पंचाक्षरी मंत्र और कवच को जोड़ा। ओम नमः शिवाय इज़ द पंचाक्षरी मंत्र, शिव जी सदा सहाय इज़ द प्रोटेक्शन मंत्र, जो प्रोटेक्शन के लिए लिया जाता है किसी भी एविल और डेविल एंटिटी से सुरक्षा के लिए। इट्स अ सुरक्षा कवच मंत्र। तो इन दोनों को गुरुजी ने जोड़ा, ये शिक्षा गुरुजी की दी हुई है मुझे, ठीक है। अब देखिए हम कई सारे शब्द ऐसे बोलते हैं ना, अब आओ आओ अ यू एम पे आती हूँ मैं, ओम जिसको हम बोलते हैं, नॉट ओम, ओम में मुंह घूमता है, अ यू एम ये होते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। अ यू को एक साथ बोलते हैं, म की वाइब्रेशन में जाते हैं, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना हमारा लिप्स थ्रॉट, हमारी लिप्स पैलेट, ये सब यूज़ होता है ना, जैसे क ख ग ग घ। तो जब हम इसे बोलते हैं तो हमारा थ्रॉट और लिप्स पैलेट यूज़ होती है। क ख नहीं, इसमें हमारा लिप्स नहीं यूज़ होता, थ्रॉट और लिप्स नहीं यूज़ होता। क बोल के देखिए, क ख ग घ घ, है ना। ये यहाँ पे हमारे लिप्स यूज़ नहीं हो रहे, हमारा थ्रॉट यूज़ नहीं हो रहा, ठीक है। और जब हम यूज़ करते हैं त थ द ध न, तो इसमें हमारा थ्रॉट और हमारी लिप्स पैलेट यूज़ होती है, ठीक है। और हमारी जो हमारी टोंगी होती है वो हमारे टीथ को टच करते, करके देखिए इसको, तो हमारी एक साउंड प्रोड्यूस होती है। और प फ ब भ म, ठीक है, ये बिना लिप्स के होती है, इसमें जीभ हिलती है। तो ऐसे जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो ओ में हमारे लिप्स घूमते हैं, म ओम म में बंद हो जाते हैं। म की जो वाइब्रेशन होती है वो हमारी सारे शरीर में फैलती है, बाहर फैलती है, अंदर फैलती है, ठीक है। और वो हमारे नावल को एक्टिवेट करती है। समझ रहे हैं इस बात को? जैसे ये क्या बेस है, ओम एक्चुअली क्या है, ये बेस है, ऑल साउंड्स का ना ये बेस है, प्रिमॉर्डिकल साउंड है ये। और पीसफुली जब हम इसको ध्यान में ओम की चैंटिंग भी करते हैं तो हमें क्या वाइब्रेशंस फील होती है बॉडी में, आपकी बॉडी वाइब्रेट करना शुरू कर देती है। नाभि चक्र, फिर नाभि चक्र में वाइब्रेशन बनती है, फिर वो हार्ट चक्र में बनती है, फील होती है, बोल के देखो। फिर विशुद्धि में जाती है, फिर वो अंजना में जाती है, फिर वो सहस्त्रा में जाती है, वाइब्रेशंस जाती है, बहुत नाइसली जाती है। और अगर आप यही हाथ अपने तालू पे रखेंगे म बोलते हुए, आपको वाइब्रेशन फील होगी, बहुत स्ट्रांगली फील होगी। दैट द ओम इज़ द साउंड ऑफ एवरीथिंग, इट्स यूनिवर्सल साउंड, ठीक है। एंड नाउ विल सी, विल टुडे विल टीच कि हाउ टू चैंट दिस मंत्रा द राइट वे। आई विल टेल यू, आई विल टीच यू, ठीक है। आप इसे ब्रेक डाउन कर दो, ओम को अ यू म लिख लेना कहीं, अ यू म, ठीक है। तो दिस ओम, इट्स नॉट ओम, ओम, व्हेन स्पोकन टुगेदर इट इज ओम, ओम। आई एम नॉट डूइंग ओम, आई एम सेइंग ओम। इट इज ए यू एंड एम ए, ठीक है। यू इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी। ये आप जब अ यू में जाते हैं ना, ओ, ये एब्डोमिनल में आपका असर डालता है, नेवल रीजन में जाते हुए। और इट सिग्निफाइज दैट द क्रिएशन फ्रॉम द वाइड, फ्रॉम द नथिंगनेस, खाली जगह से एक नथिंगनेस की सिचुएशन में जाता है, विच इज़ स्पिरिचुअल। ओम हमारे थ्रोट से बोला जाता है, जो सिग्निफाई करता है जर्नी बिटवीन द लाइफ एंड द डेथ, एंड यूजिंग योर लिप्स सिग्निफाइज द एंड। ये अंतर है, ठीक है। और ये कहाँ लेके जाता है हमें? मोक्ष पे, हमारे विकारों से मोक्ष। द हाइस्ट वे ऑफ चैंटिंग ओम वुड बी इन द साइलेंस। You are not making any sound externally, you are just being inwards, you are just watching your breathe. Your mind is very much into breath and very much into the vibration, and you will notice when you breathe in, you are actually using A and U, and when you are breathing out, you are actually using the final thing ma. So Om, you are actually going to your subconscious mind and slowly to the root of your existence. So you start understanding your very existence, you start understanding who am I, what am I, this whole purpose पे आप आते हो,
ठीक है। और इसी से ही आपके अंदर फीलिंग्स बनेंगी सरेंडर करने की। एवरीवेयर, हर जगह आप सरेंडर करेंगे। तो बार बार व्हेन यू विल चैंट दिस ओम, इट्स अ वेरी पावरफुल मंत्र। नॉट ओनली इट्स ओम चैंटिंग हैज़ अ सेल्फ हीलिंग, इसके अंदर सेल्फ हीलिंग की प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ आपके अंदर ये सरेंडर की भावना जगाएगी, स्थिर करेगी। इट कैन चेंज योर जेनेटिक and even heal your generations. It can also have some psychological benefits too. आपके बॉडी पे, या अन्नमय शरीर पे भी काम करता है। कैसे करता है? ये आपके साइनस को क्लियर करता है। जब हम बोलते हैं ओम, जो म की वाइब्रेशन है, नाक में जहाँ साइनस हमारे बैग्स होते हैं वहाँ पे इसका असर पड़ता है। तो जिनको साइनस की प्रॉब्लम है, विदाउट टेकिंग एनी मेडिसिन, इफ़ दे विल चैंट ओम, तो उनका जो साइनस है वो क्लेंस हो जाएगा खाली वाइब्रेशन से। एंड योर फेस विल क्लियर, ब्लॉकेजेस विल क्लियर, कंजेशन ऑफ योर साइनस विल बी क्लियर्ड। सबसे पहला तो इसका साइनस जाता है। एंड इट विल इम्प्रूव योर डाइजेशन, ठीक है, क्योंकि एब्डोमिनल मसल्स भी इसमें यूज़ होती है ना वाइल चैंटिंग। तो जो आपका एब्डोमेन है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है, प्रॉपर डाइजेशन में आ जाता है। And Om chanting can reduce your stress and anxiety. It's because it is the nature of meditative है ना ये। हैप्पी हार्मोन्स को बनाता है ये, पॉजिटिव हार्मोन्स को रिलीज़ करवाता है। तो हमारे अंदर का डिप्रेशन भी जाता है, टेंशन भी जाता है, ट्रिगर्स भी नहीं होते। आपकी इम्यूनिटी को ये बिल्ड करता है, आपको कनेक्ट करता है यूनिवर्सल एनर्जीज से। एंड इट विल इम्प्रूव योर बायो एनर्जी, आपके बायो एनर्जी को हायर स्टेट पे लेके जाता है, आपकी इम्यूनिटी को बेटर करता है। इम्यूनिटी से तो हमारा सब कुछ सिस्टम अंदर का चल रहा है ना। और अगर इस चीज़ को हम करेंगे तो क्या करता है ये हमारे अंदर ना एक कनेक्शन बिल्डअप करता है अपनी बॉडी के साथ। ये स्पिरिचुअल से कनेक्शन बनाएगा, आपके वर्ड से कनेक्शन को डिस्कनेक्ट करेगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? परफेक्ट कनेक्शन में लाता है ये, बहुत सहायता करता है ये। तभी तो गुरुजी ने मंत्र दिया है हमें, इस मंत्र की महिमा ही इतनी है। सो दिस लिटिल स्मॉल वर्ड ओम, हाउ मच बेनिफिट्स इट्स हैज़। इट टेक्स यू टू द कॉस्मोस, टिल योर ओन सेल्फ, विद इन योर सेल्फ, इन योर सबकॉन्शियस माइंड। It has benefits at all levels, physical level, psychological level, interpersonal level. Because you are very much positive now and related, and you are releasing your happy hormones. So your behavior will be changed. It will be positive automatically. And you will see everything is always good for you now. So start using this mantra and start chanting this part. स्पेसिफिकली अगर किसी को अपना लगता है कि मुझे वाइब्रेशन फील करनी है तो ओम को ओम ना बोल के ओम के उसमें जाइए। मैं दोबारा एक बार बोल देती हूँ, ओम। ये म की साउंड तब तक लेके जानी है जब तक आपका ये एब्डोमिनल अंदर को ना चला जाए, अंदर को स्क्वीज़ ना हो जाए। वो आपके अंदर की जो हमारे अंदर 72 हवाएं होती है, आपको पता है, गैसेस होती हैं 72 गैसेस। अगर वो बैलेंस में नहीं होंगी ना तभी सब कुछ ख़राब होता है हमारा। तो आप इसे करिए। और ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। मैंने आपको 2 सूत्रों का आज ज्ञान दिया जो गुरुजी ने मुझे दीक्षा दी। ओम इज़ द फर्स्ट साउंड ऑफ यूनिवर्स and the base sound of universe and the powerful frequency which vibrate and gives us lots of benefits mentally, physically, psychologically, interpersonal as well. और गुरुजी ने हमें ये किस लिए दिया आप उसको समझो। गुरुजी ने आपको ये इसलिए दिया और इसको गुरुजी ने स्वयं सिद्ध करा, नहीं तो किसी मंत्र को सिद्ध करना पड़ता है। मेरे से गुरुजी ने मंत्र भी सिद्ध कराया, वो मेरी अलग यात्रा है। मेरे को गुरुजी ने बोल दिया था तब तक इस मंत्र को सिद्ध करना जब तक ये तेरे को फ्लॉट करता हुआ तेरे ध्यान में नजर ना आए गोल्डन वर्ड्स में। एंड एक टाइम ऐसा आया कि वो मैंने उस बड़ा ध्यान लगाया उसे ऐसे करने में कि मुझे फ्लॉट करता हुआ नजर आए। वंस आई सॉ ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय इन अ गोल्डन वर्ड्स एंड ईच एंड एवरी लेटर वॉज फ्लॉटिंग इन डांसिंग।
एंड इट वॉज इन अ गोल्डन कलर, उसमें से ब्राइट लाइट निकल रही थी। दैट वॉज माई पीक पॉइंट कि मैंने उस मंत्र को सिद्ध कर लिया था, करवा दिया था गुरुजी ने। बस एक रास्ता बताया था, वो रास्ता पकड़ा, उसमें काम करा। ठीक है, तो गुरुजी ने तो करोड़ों बार इसको जप के दिया है। वो तो शांति इसलिए बैठे रहते थे, वो अंदर मंत्र चलता रहता था, वो हमारे लिए जाप कर रहे थे उस टाइम पे, इस मंत्र को सिद्ध कर रहे थे। मेरे ख्याल 90 करोड़ बार गुरुजी ने इसको जाप करा, तब ये सिद्ध हुआ, 90 करोड़ टाइम्स। तो ये इतना पावरफुल है, किसी को इसकी महिमा नहीं पता। हर कोई सोचता है बस गुरु ने मंत्र दे रखा, आपको ये नहीं पता इस मंत्र की पावर कितनी है। जन्मों जन्मों के कर्म साफ करने की इसके अंदर ताकत है, आपको मेंटल स्थिति को बैलेंस करने की इसके अंदर ताकत है। आपके शरीर में जो ब्रेस्बो करके एक हमारा वो होता है, रसायन होता है, हार्मोन होता है ब्रेस्बो। अगर किसी ने ये मंत्र कर लिया तो उसकी पूरी बॉडी की हीलिंग अपने आप होती है, उसके ऑर्गन्स अपने आप ठीक होने लग जाते हैं। जहाँ कहीं भी दिक्कत होती है, कभी आने भी लगती है, तो अपने आप ही वो ठीक होने शुरू हो जाते हैं, वो महसूस होना शुरू हो जाता है जो मेरा ऑन हो चुका है, मेरी पूरी बॉडी हील उसी से ही हुई है। वो हमारे माइंड में होता है प्लेसबो हार्मोन होता है, वो चैंटिंग से ही जागृत होता है। पर उसके लिए उतनी चैंटिंग्स होनी चाहिए आपकी। ये आपका मेंटल भी ठीक कर रहा है, फिजिकल भी ठीक कर रहा है, पर्सनल भी ठीक कर रहा है, कर्मास को भी काट रहा है, पंचकोशों को भी साफ़ कर रहा है, 7 चक्रों को भी साफ़ कर रहा है, आपका एक प्रोटेक्शन कवच भी बना रहा है। इतना तगड़ा कवच बन जाता है, मेरे ऊपर इतना तगड़ा कवच बना हुआ है ना, धरती को तो छोड़ ही दो, ब्रह्मांड की कोई ताकत नहीं छू सकती है मुझे इनकी मर्जी के बगैर। इतना इसका प्रभाव है जिसे सबने बहुत हल्का ले रखा है। तो गुरुजी ने आज मुझे प्रेरणा दी कि मैं इसके ऊपर बोलूं, और जो मैं बोलने में बहुत सक्षम भी हो पाई। और एक सत्संग भी शेयर हो गया मेरा कल वाला, कि जो मैं चाहे मेरे से गलती हुई तो गुरु महाराज जी ने उसी टाइम वो मेरे से बख्शवा ली। ठीक है, तो बाकी सत्संग मैं और बनाऊंगी। अब मैं सत्संग एक बनाऊंगी, मैं उसमें सिर्फ सत्संग शेयर करूंगी। हमेशा यही सोचती हूँ कि मैं सिर्फ आज बहुत सारे सत्संग शेयर करूँ, अपने बहुत सारे जो ऐसे मैजिकल सत्संग्स हैं। बट वो गुरुजी ने आज अंदर ये पंचाक्षरी मंत्र का डाल दिया, जो 2-4 दिन से घूम रहा था मेरे माइंड में। और गुरु महाराज जी का बहुत बहुत तरस और शुक्राना कि मेरी आत्मा को इस काबिल बनाया है और इसमें स्वयं स्थापित होकर मेरे हृदय में स्थान लिया है। इतनी शुद्धता तक ले गए मुझे, मेरी पवित्रता तक मुझे यही लेके गए हैं, डिवाइंस लेके गए हैं। बहुत बहुत शुक्राना सभी डिवाइंस का, सभी स्पिरिचुअल टीम्स का, एंजलिक टीम्स का, आर्कएंजल्स का, मदर डेटीज़ का, स्पिरिट गाइड्स का, और हमारे देवदूतों का, स्पेशली काल भैरव जी का और महाकाल जी का। काल भैरव जी ने मेरे हमेशा डर ख़त्म करे और मेरे ऊपर आए हुए ब्लैक मैजिक्स को उन्होंने डीकर्स करा है। और गरुड़ जी ने हमेशा मुझे मेरे डर फियर से बाहर निकाला है। कभी आपको फियर ना जा रहे हो, आप मंत्र जाप करते हुए गरुड़ जी से बात कीजिए, उनका आह्वान कीजिए, हाथ जोड़ते हुए उनसे प्रार्थना कीजिए, मैं सक्षम नहीं हो पा रही हूँ अपने डरों को रिमूव करने के लिए, तो आपके पास ये शक्ति है, तो आप कृपा कर मेरे इन सभी डरों को दूर करने में मेरी सहायता कीजिए। कभी आपको लगे आपको ब्लैक मैजिक बहुत परेशान कर रहा है, तो हमारे आदरणीय काल भैरव जी का आह्वान कीजिए, जो हमारे देवदूत हैं, और इनसे प्रार्थना कीजिए कि मेरे कर्सेस को डीकर्स करें, फैमिली कर्सेस को डीकर्स करें, मदद करते हैं। बट हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर, मन झुकाकर, बाइज़्ज़त सब कुछ करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, डिवाइंस, ऊपर ब्रह्मांड इतनी शक्तियों से भरा हुआ है, इतनी वाइब्रेशन से भरा हुआ है, इतनी बेअंत फ्रीक्वेंसी से भरा हुआ है, जिसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, जो बमराइन का काम करता है कि जिसे फेंकते हैं और वो वापस आ जाता है। Whatever you will affirm, that will be manifested. Day or one day, it will come back to you. Now the ball is in your court. You want to think positive. You want to think negative. You want to affirm yourself in a negative way. You want to affirm yourself in a positive way. You want to affirm for others in a positive way. You want to spread the vibration the negative way. You want to do back bitch. You want to be judgmental. वो आपके ऊपर है, जो करोगे वही वापस आएगा। यूनिवर्स को नहीं पता कैसे डिफरेंशिएट करना है, भाई इसको क्या सही देना है, इसने सही क्या करा है, गलत क्या बोला है। उसके लिए जो आपने बोला है वो करना है। Day 1 और 1 day it will be manifested. This is the truth of universe. गुरुजी ने मुझे बताया, ठीक है, औरों को भी बताया होगा मेरे जैसे सॉल्स को, बट मैं बहुत सौभाग्यशाली सॉल हूँ, विदाउट एनी अहम। मेरा मुझ में कुछ नहीं, सांसें अपनी नहीं, शरीर अपना नहीं, तो कुछ भी अपना नहीं, सब ईश्वर का है। बट जो ये नाम इन्होंने मेरा रखा वृभा, दैट मीन्स की लाइट, द चूज़न लाइट, तो वो लाइट ही स्प्रेड करवानी है उन्होंने आगे। मैं चाहती हूँ इसमें से आप ज़्यादा से ज़्यादा लेके जल्दी से जल्दी अवेकनिंग में जाए। मुझे बताने वाला कोई नहीं था, मैंने बड़ी सिर खपाइयाँ करी हैं,
आप लोगों के लिए तैयारी इसलिए करा, गुरुजी ने मुझे बोली थी ये बात, विभा तेरे होने से बस इतना हो जाएगा कि जो लोगों के प्रयास है ना वो कम हो जाएंगे, नहीं तो मुझ तक पहुँचने का रास्ता इतना कठिन है और इतना टाइम है नहीं कि मैं बैठा रहूँ। मैं बहुत बैठा, मैं नीचे आके भी बहुत बैठा, पर कोई समझ नहीं पाया। तो अब ये तेरी ड्यूटी है कि जितना तू समझा सके समझा दे, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, विदाउट एनी कंडीशन, विदाउट एनी लालच, विदाउट एनी मोह, सब चीज़ों से डिटैच होकर बस अपनी लाइट को स्प्रेड कर जो मैंने तेरे अंदर डाली है। तो मैं तेरे से प्रेम और अधिक करूँगा। मेरे को ये लालच दे देते हैं, मेरा प्रेम और तेरे लिए बढ़ता जाएगा, बस वो एक लालच जो होता है ना इनसे प्रेम का, मेरे को वो खींच लाता है हर चीज़ के लिए। मैं सारे काम छोड़ के मुझे लगता है सबसे पहले मैं यही काम कर लूँ। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। हंसदे रहिए, खुश रहिए, निहाल रहिए, तंदुरुस्त रहिए, चढ़ती कला विच रहिए, परम शांति में रहिए। परम शांति के तत्व चारों ओर फैल रहे हैं, सभी आत्माएं शांति में आ रही हैं और परम के ध्यान में सब जुड़ रही हैं। परम का ध्यान लगाएंगे तो आपको विचार तंग नहीं करेंगे, सकारी आकारी में लगाएंगे तो विचार तंग करेंगे। ठीक है, और ध्यान करते हुए कई लोग मुझे बोलते हैं विचार बहुत ख़राब आते हैं। विचार हमें बताते हैं कि हमारी कमियां क्या हैं, विचार हमें बताते हैं हम बैलेंस्ड नहीं हैं, विचार हमें बताते हैं हमारे अंदर के पैटर्न्स कौन से हील करने वाले हैं। तो वो डर नहीं है, वो कोई गलत चीज़ नहीं आ रही आपके साथ, वो आपके अंदर की कमियां हैं जो गुरुजी जब ध्यान में बिठाते हैं, जब ईश्वर की शक्ति से जुड़ते हैं तो वो आपको दिखाते हैं तेरे अंदर ये कमियां हैं, इसको दूर कर। मेरा पाठ कर, जाप कर, सिमरन कर, प्यार कर, सेवा कर, लोगों की सेवा कर, घर की सेवा कर, खुद के लिए अच्छा सोच, तो मैं दूर कर दूँगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। जय गुरु जी, परम शांति, हर हर महादेव।